नमस्कार। किताबों की श्रृंखला की आज की कड़ी में विहाग वैभव के कविता संग्रह मोर्चे पर विदा गीत के बारे में बात करेंगे और इसमें से अपनी पसंद की कुछ कविताएं मैं यहाँ पढ़ूंगा। जो लोग विहाग वैभव की कविताओं से या उनसे परिचित हैं, वो एक बात बहुत अच्छी तरह समझते या जानते होंगे कि अपने समकालीनों में विहाग वैभव अलग तेवर वाले कवि हैं। हाथ में लुकाठी थामे बेलाग ढंग से अपनी बात कह गुजरने वाले कवि। यही वजह है कि उनकी कविताओं में आने वाले रूपक, उनके बिंब पढ़ने वाले की चेतना को, उसके मन को सीधे छूते हैं, सीधे असर डालते हैं। और उनकी कविताएं किसी किस्म के अभिजात या सौंदर्य बोध को पोसने और उनके सहलाने का बहाना भी हरगिज नहीं है। वे गैर बराबरी वाली दुनिया को आईना दिखाते हुए लगातार असहज करने वाले बेहिसाब सवालों से सीधे मुठभेड़ करती हैं। विहाग वैभव से अपनी मुलाकात के पहले मैंने उनकी जो कविताएं पढ़ी, उनमें एक कविता मुझे बहुत प्रिय रही और उसका नाम है बेहया के फूल। मैंने तो उन्हें यह सुझाव भी दिया था कि इस कविता संग्रह का नाम दरअसल इसी कविता के शीर्षक से रखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि उस समय तक कविता संग्रह की इतनी तैयारी हो चुकी थी कि उनके एडिटर इसके लिए ये नाम तय कर चुके थे। आज की इस बातचीत की शुरुआत मैं उनकी उस कविता से ही करता हूँ जो सचमुच मुझे बहुत पसंद है। हम पुष्प की अभिलाषा के बारे में तो जानते ही हैं, अपने स्कूल के दिनों से पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं। ये एक और पुष्प है जिसे हम उसका आत्मकथ्य भी कह सकते हैं। हम गलीच में पैदा हुए, गलीच में ही बढ़े और खिले भी, यानी सबसे पुराने और सड़ चुके पानी को पिया हमने, उसी में जिया हमने। हमारे आसपास इतनी दुर्गंध थी कि हम फूल होते हुए भी महक न सके, मगर खिलते रहे। जाने किन कोशिकाओं से बना था मन, जाने कितना जीवट था हमारे पुरखों के रक्त में कि हमें बार बार तोड़ा गया, उखाड़ा गया, मरोड़ा गया और बार बार फेंक दिया गया इस गलीच से उस गलीच। मगर ये हम थे कि हर बार उगाए, हर बार खिलाए। हम फूल होते हुए भी महक न सके तो क्या, हमें एक जिद थी दृश्य को सुंदर बनाने की और हमारे हर बार खिलाने का यही एक रहस्य था। हम किसी जूड़े में नहीं टांके गए, हम किसी हार में नहीं गूंथे गए, हम किसी वेदी पर नहीं रखे गए, यहां तक कि हम फूलों में गिने भी नहीं गए, जबकि हम हमेशा से यहीं के थे, यहीं इसी ग्रह, इसी धरती के। ईश्वर को किसान होना चाहिए। ईश्वर सेनानायक की तरह आया, न्यायाधीश की तरह आया, राजा की तरह आया, ज्ञानी की तरह आया और भी कई कई तरह से आया ईश्वर। पर जब हम इस समय की फसल में किसान होने की चुनौतियां मामा घास और करेम की तरह ऐसे फैल गई हैं कि उनकी जिजीविषा को जकड़ रही हैं चहुं ओर, और उनका जीवित रह जाना एक बहादुर सफलता की तरह है, और ऐसे में ईश्वर को किसान होकर आना चाहिए। मुझे लगता है ईश्वर किसान होने से डरता है। वो जेल में, महल में, युद्ध में जैसे बार बार लेता है अवतार, वैसे ही उसे अब की खेत में लेना चाहिए अवतार। ऐसे कि चार हाथों वाले उस अवतारी की देह मिट्टी से सनी हो, इस तरह की पसीने से चिपक कर उसकी देह का हिस्सा हो गई हो, बमुश्किल से उसकी काली चमड़िया ढक रही हो उसकी पसलियां, और उस चार हाथों वाले ईश्वर के
एक हाथ में फरसा, दूसरे में हंसिया, तीसरे में मुट्ठी भर अनाज और चौथे में महाजन का दिया पर्चा हो। कितना रोमांचक होगा ईश्वर को ऐसे देखना। मुझे यकीन है ईश्वर महाजन का दिया पर्चा किसी दिव्य ज्ञान के शोध की तरह नहीं पढ़ेगा। वो उसे पढ़कर उदास हो जाएगा। फिर वो महसूस करेगा कि इस देश में ईश्वर होना किसान होने से कई गुना आसान है। सृष्टि के किसी कोने सचमुच ईश्वर कहीं है, और अगर वो अपने अस्तित्व को लेकर सचेत भी है, तो फिर अब समय आ गया है कि उसे अनाज बोना चाहिए, काटना चाहिए, रोना चाहिए। ईश्वर को किसान की तरह होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इस संग्रह के ब्लर्ब में लिखा हुआ एक हिस्सा आपको पढ़कर सुनाऊं, जिनसे विहाग वैभव की कविताओं के किरदार का और विस्तार से पता चलता है। ये कविताएं सिर्फ अपने स्पष्ट इरादों के लिए नहीं, पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषिक सामर्थ्य के लिहाज से भी मुख्य धारा से अलग दिखाई पड़ती हैं। अपने आक्रोश को सुचिंतित और विस्फोटक बिंबों में हथियार की तरह गढ़ देना, ये एक दुर्लभ क्षमता है जो इस संग्रह की लगभग हर कविता में दिखाई पड़ती है। और ये चीज इन्हें कविता से ज्यादा एक आह्वान में बदल देती है। सवर्ण की सर्वव्यापी, अति दृश्यमान और आक्रामक मौजूदगी के प्रति वे हर क्षण सचेत हैं, और इतिहास के दूरस्थ बिंदुओं से वर्तमान तक फैली उसकी परंपरा से भिज्ञ भी। उनकी कविताएं मिथकों के लौह कोश में सुरक्षित बैठे उन देवताओं तक को अपनी युद्ध भूमि में घसीट लाती हैं जिन तक कोई तीर, कोई पत्थर नहीं पहुंचता, और जिन्हें पवित्रता के भय प्रसारक मैकेनिज्म द्वारा हर आलोचना से बाहर कर दिया जाता है। अभिमन्यु फिर से घिर रहा है जाने जान। पिता बताने ही वाले थे आखिरी व्यूह का तोड़ कि तब तक मां को याद आई अगले दिन की भूख। उसी दम वो जांग पर जा बैठी। आदिम लौह प्रस्तरों से घिरी है ये रणभूमि, गुजरे हुए युगों में अधिक मजबूत और जटिल हुआ है हर दरवाजा। पर अनंत कटे हुए अंगूठे उसी आखिरी दरवाजे के बाद मिलेंगे। तमाम शूरवीर रणभूमि में इकट्ठा है। अभिमन्यु अब भी अकेला है। अभिमन्यु अकेला है, पर डरा नहीं है जाने जहां। 1000 वर्षों में अभिमन्यु ने मृत्यु का अभ्यास किया है। तुम देखना, सारे शूरवीर जब उसे मरा हुआ समझ चले जाएंगे, तब वो खून से लथपथ देह में सांस भरेगा, धूल झाड़ उठेगा और भेद देगा 7वां दरवाजा। यह आखिरी दरवाजा वो किसी रथ चक्र से नहीं, जात के एक पाट से तोड़ेगा। उझौती जारी है। तपते तवे पर डिग्रियां रखकर जवान लड़के जोर से चिल्लाए, रोजगार। बिखरे चेहरे वाली अधनंगी लड़की ने हवा में खून सना सलवार लहराया और रोकर चीखी, न्याय। मुहर लगे बोरे को लालच से देख, हंसिया जड़े हाथों को जोड़ किसान गिड़गिड़ाया, अन्न। उस सफेद कुर्ते वाले मोटे आदमी ने योजना भर राख दे मारी इनके मुंह में, मुस्कुरा कर कहा, भभूत। मजूर। जब पसीना उसकी जीभ से आने लगे और हाथों के छालों से महरा जाए फरसे की बेंट, फिर भी वो चलता ही रहे, तो आप समझ जाएं, या तो उसका बेटा बीमार है या बेटी 17 पार है। मां का सिंगारदान। हर जवान लड़के की याद में बचपन सर्दियों के मौसम में उठती गर्म भाप सा नहीं होता। रेत की कार में बैठा हुआ लड़का
गुम गया मड़ई की हवेली में। हमारे प्रिय खेलों में सबसे अजीब खेल था माँ के सिंगारदान में उलट पलट इधर उधर, जिसमें रहती थी कुछ एक पत्ते टिकुलियां, सिंदूर से सनी एक डिबिया, घिस चुकी दो चार क्लिचें, सस्ता सा कोई पाउडर, एक आईना और छोटी बड़ी दो कंघियां। हम माँ को हमेशा ही खूबसूरत देखना चाहें। हम नाराज भी हुए माँ से, जैसे सजती थी आस पड़ोस की और औरतें, माँ नहीं सजी कभी उस तरह। माँ उम्र से बड़ी ही रही। हमने माँ को थकते हुए देखा है, थक कर बीमार पड़ते हुए देखा है, पर माँ को हमने कभी रोते हुए नहीं देखा। हमने माँ को कभी जवान भी नहीं देखा, बूढ़ी तो बिल्कुल नहीं। मैंने सिंगारदान कहा, जाने आप क्या समझे, मगर अभी अभी लाइब्रेरी के कोने में एक लड़का सुबह को उठा है, मेरी दवाइयों के डिब्बे में सिमट कर रह गया है माँ का सिंगारदान।